Good morning, students. Our next chapter is chapter 20 ड्रग्स इफ़ेक्ट्स पार्ट 2। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या है और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। इन अ ब्रॉड सेंस अ ड्रग रेफर्स टू एनी केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन टॉक alters the way the body function. Physician prescribes drugs to prevent or cure diseases. Some drugs help to fight infection, others assign in altering the mood. Some drugs have harmful side effects, certain drugs from habit, but some make the body completely depend on them. They include the psychotropic drug which act on the brain and alter behavior, consequences and power of perception. They are also called mood alternation drugs. The prolonged use of drugs may lead to the dependence of they include the psychotropic drugs which act on the brain and alter behavior. ठीक है, तो ड्रग्स जो है इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे आपको स्टार्टिंग से ही अगर मैं बताऊं कि देखिए, ड्रग्स जो है केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम अपने हेल्थ पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है आपको एज अ मेडिसिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिसिन में जितना अमाउंट हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए, अगर हमारी तबीयत ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए, ठीक है, तो उतना वो ड्रग का अमाउंट ऐड होता है, ठीक है। ड्रग्स जो है मेडिसिन का काम करती है, ठीक है। मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ में यूज़ होता है। लेकिन अब आगे से आगे क्या हो रहा है कि बहुत से लोग जो हैं ड्रग्स पर डिपेंड हो गए हैं, उनको ड्रग्स की आदत हो गई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको नींद की गोली का भी एक एग्ज़ाम्पल दूं कि कोई डिस्टर्ब है, ठीक है, उसको पूरी रात नींद नहीं आती तो वो मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, स्लीपिंग के लिए। लेकिन धीरे धीरे अगर उसको इसी मेडिसिन की आदत पड़ जाती है कि भाई नींद नहीं आ रही है, नींद के लिए हमने वही मेडिसिन लेना है, फिर उसकी आदत बन जाती है, वो रूटीन में अगर उसको यूज़ करता है तो वो हार्मफुल है जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता, ठीक है। तो ये भी एक ड्रग है। तो सेम ऐसे ही नशा जो है वो एक क्या है कि जो लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। क्यों? कईयों को कोई टेंशन है, कईयों को कोई प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हैं या पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को शांत करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। शुरू में ये चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हम लोग इन चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी इसके बिना रह नहीं सकती। और ड्रग्स के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन आपको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है तो आप उसको लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्रग्स के बारे में यही बताया गया है। टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ड्रग्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ये इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। सिडेटिव एंड इसको मेन आप सिडेटिव ही याद रखिए, ठीक है। उसके बाद ओपेड्स, नार्कोटिक्स ओपेड्स ड्रग्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, हेलोसिलोजेंस होते हैं। ये 4 टाइप्स है इसके ड्रग्स की, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या है या इसके टाइप्स बताइए, तो इसके मेन टाइप्स है सिडेटिव्स, ओपेड, नार्कोसिड्स, स्टिमुलेंट्स एंड हेलोसिलोजेंस। सिडेटिव्स ड्रग्स कौन से होते हैं? These have a depressing effect on the activity of the brain, ठीक है। ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। दे में प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन और डाउसिन, या देखा होगा डाउसिनिस में क्या होता है, डाउसिन्स में होता है कि आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, फीलिंग काम शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो लोग डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है, या जो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, वो इस तरह के ड्रग्स को लेते हैं ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो जाए और इनको अच्छा फील होने लगे। इन हाई डोज दे इंक्लूड डीप स्लीप, जब आप इसका हाई डोज लेते हैं तो एकदम बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं। इट रिड्यूस टेंशन, एनजाइटी विदाउट इंक्लूडिंग स्लीप, ठीक है। ये आपको टेंशन से भी फ्री करता है और एनजाइटी से भी फ्री करता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, बारबिक्यूरेट्स, ठीक है, इसको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। तो बहुत से लोग ये चीज़ खाते हैं
ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए, हम लोगों को कोई टेंशन ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है कि इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय की हम बात करें, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो दिन में 2 बार चाय पीते ही पीते, अगर उनको सारा दिन चाय ना मिले तो कहते हैं अरे हमसे काम नहीं हो रहा, चाय नहीं मिली। तो ये भी एक ड्रग्स की तरह ही हो गया ना, आपको उसकी हैबिट हो गई है, उसकी आदत पड़ गई है। तो सेम ऐसे ही इन मेडिसिन और ड्रग्स के साथ भी होता है। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि आपकी बॉडी को हार्म करेगी, और हार्म करते 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 आपकी बॉडी टोटली डैमेज कर देगी। उसके बाद है ओपेड। ओपेड ड्रग्स क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, इसको ख़राब कर देता है ये, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है इसको भी ख़राब कर देता है। दे आर कॉल्ड पेन किलर्स। ये पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी को जो है उसको सप्रेस करते हैं, ठीक है। जो पेन है उससे रिलीव करता है, ठीक है। पेन जो है उससे आपको रिलीव करता है, आपकी एंजाइटी रिड्यूस कर देता है, टेंशन रिड्यूस करता है, लो बीपी करता है, ब्रीदिंग रेट जो है उसको लो कर देगा, ठीक है। और क्या ये कॉज करता है? ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है। इसमें आप एकदम शांत रिलैक्स से होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपको फील होने लग जाता है कि सब अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है काइंड ऑफ ड्रग्स डिपेंडेंस। ड्रग्स डिपेंडेंस की काइंड क्या है? इसके 2 काइंड है, फिज़िकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। फिज़िकल में आएगा आपकी बॉडी से रिलेटेड कि बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। साइकोलॉजिकल में आएगा आपका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है जब आप ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद स्टिमुलेंट्स क्या है? ठीक है, स्टिमुलेंट्स में क्या होते हैं? ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें कैफ़ीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। कैफ़ीन आ गया, ठीक है। कोकेन आ गया, कोका भी कहते हैं, ठीक है। एम्फिटामाइंस आ गए, ये सारी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आया हेलोसिलोजेंस। ये आपको मैं टाइप समझा रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट है हेलोसिलोजेंस क्या होते हैं? दिस कैन बी अल्टर अ पर्सन थ्रू फीलिंग एंड perceptions. Under the influence of these drugs, user claim that can see sound and hear colors. इसमें क्या होता है कि साउंड जो है और जो कलर्स है उसको उसमें मतलब आपको डिफरेंस की प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि आपको बहुत प्लीजेंट फील होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ठीक है। जो हेलोसिनोजेंस होते हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। द वाइड रेंज ऑन कंपाउंड इंक्लूड LSD। LSD का कंपाउंड पाया जाता है। आपने संजू मूवी देखी होगी, उसमें जो ड्रग्स की बात होती है वो LSD ड्रग की ही बात हो रही होती है कि कौन सा ड्रग वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये यही चीज़ है। उसके बाद है इल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स बताइए। तो आपको मैंने चारों टाइप्स करवा दिए हैं। उसके बाद आ सकता है कि इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं ड्रग्स के, ठीक है। तो इसके 2 इफ़ेक्ट हमने डिवाइड किए, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम आएंगे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट में आएंगे कि क्या क्या चीज़ें, देखो एल्कोहल भी एक ड्रग का पार्ट है, ठीक है। बारबिक्यूरेट है, हेलोसिलोजन है, इनहेलेंट्स हैं, ओपेड्स हैं, ये मैंने आपको बताया। ये सारे ड्रग के टाइप्स हैं। और इनके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट ये है कि जैसे अल्कोहल को अगर आप लेते हैं कम समय के लिए थोड़ा, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप नशे में रहेंगे, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। बारबिक्यूरेट्स का भी सेम यही है, हेलोसिलोजेंस का भी, इनहेलेंट्स का भी और ओपेट्स का भी, ठीक है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या हुआ? जब आप बहुत लंबे समय से चीज़ें ले रहे, इसके आदी हो चुके हैं, कम से कम आपको 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, या 15 साल हो गए, या 10 साल हो गए, आप रेगुलर ये चीज़ ले रहे हो, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा, आपके फूड पाइप को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, आपके मेंटली आपको इफ़ेक्ट करेगा, उसके साथ आपको साइकोलॉजिकल आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। अब है कंसिक्वेंसेस ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। अब कंसिक्वेंसेस क्या है इसके?
ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हैव वैरायटी वेयरिंग इफ़ेक्ट्स आर एज फॉलो। अब डिफरेंट ड्रग्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को करता है। स्कूल वर्ड यहाँ यूज़ किया कि अगर आप स्कूल गोइंग है तो आपकी स्कूल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। फैमिली और पेयर्स को इफ़ेक्ट करता है, फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है उसको ख़राब कर देता है। ठीक है। फैमिली को बर्बाद कर देता है, फाइनेंशियली आपको ख़राब कर देता है। उसके बाद है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 ऑफेंसेस एज पेनल्टीज़। इसमें आएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ बात हो रही है कि ड्रग्स को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक्ट आया था 1985 में। ठीक है। इसके अंडर रूल्स बनाए गए कि अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसको कितने साल की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। या उसको कितनी पेनल्टी मतलब जुर्माना देना होगा, या कोई ड्रग्स की खेती इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि जो ड्रग्स है प्लांट से ही बनकर आते हैं, प्लांट्स के थ्रू आते हैं। ठीक है। कोई इसकी खेती नहीं कर सकता। अगर ड्रग्स की खेती जो हम अगर मेडिसिनल पर्पस पे करें तो उनको लाइसेंस लेना होगा। इसीलिए मेडिसिन शॉप्स में आपने देखा होगा कि आपको कोई भी इस तरह मेडिसिन नहीं दी जाती इजीली, जब तक आपको कोई डॉक्टर ना लिख कर दे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब पेनल्टीज़ की बात आती है। पेनल्टीज़ मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पनिशमेंट के थ्रू या बात होती है कि जुर्माना, है ना। तो पनिशमेंट्स क्या है, सबसे पहले कि कोई भी इस तरह मतलब ईज़िली जो है ड्रग्स की सप्लाई नहीं कर सकता, ड्रग्स को यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकता, कोई भी विदाउट लाइसेंस कोई ड्रग्स का शॉप नहीं ओपन कर सकता, जो केमिकल शॉप्स होती हैं ना ये। उसके बाद ये आ जाता है कि कोई भी जो है आयात निर्यात नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली सामान को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ये केस चलता है, या कोर्ट जो आपको फैसला सुनाती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं अगर ड्रग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मेनली जो हम अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, तो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या है। ठीक है। ड्रग्स का एक इंट्रोडक्शन है, ये से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर डेफिनेशन भी आता है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि ड्रग्स क्या है। उसके बाद ड्रग्स के जो है टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। तो ये 4 टाइप्स क्या है, सीडेटिव्स, ओपिएट्स, स्टिमुलेंट्स एंड हेलोसिनोजेंस, ये आ जाएगा। उसके बाद इनको हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। सीडेटिव्स को एक्सप्लेन किया है, ओपिएट्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसी में ओपिएट्स के अंडर ये काइंड्स आ गए थे। उसके बाद आपने स्टिमुलेंट्स को एक्सप्लेन किया, हेलोसिनोजेंस को। फिर आता है ड्रग्स के इल इफ़ेक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रग्स के टाइप्स बताइए और इसके इल इफ़ेक्ट्स बताइए। तो इल इफ़ेक्ट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की जो ये चीज़ है ये सेम ही है। इसी को आप शॉर्ट टर्म भी बताएंगे और इसी का फिर आप लॉन्ग टर्म भी बताएंगे। तो ये देखिए मैंने इसका शॉर्ट टर्म यहाँ बताया और इसी का ये चीज़ लॉन्ग टर्म यहाँ बताया। ठीक है। उसके बाद कि क्या प्रॉब्लम आती है हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम है बॉडी पार्ट और हमारी जो बेसिक लाइफ है उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो यहाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद ये पनिशमेंट्स है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।